करंट बिजनेस और करंट बिजनेस का क्या सिनेरियो है, ग्लोबल क्या चल रहा है, और ऑन पैसिव कैसे डिफरेंट है। तो आपको पता ही होगा कि हम ऑन पैसिव में हमेशा यूज करते हैं एक वर्ड, सूजी ने हमेशा वो वर्ड यूज करती है, FUN, फन। तो यानी ऑन पैसिव का एटमॉस्फेयर एकदम फन है। लेकिन अगर आप ग्लोबल सिनेरियो अगर देखो, अगर आप कोई भी बिजनेस चैनल या कोई भी टीवी लगाओ तो बातें करते हैं रिसेशन है, ये है, वो है सब नेगेटिव चीजें बातें करते हैं। इवन अपने जो बिजनेसेस है वहां पे उन्होंने हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया था कि हॉस्पिटल जो होते हैं कि यहाँ पे उसमें केयरिंग नेचर, ऐसे लोग भरे हुए हैं जो उनको पैसों से मतलब है। 95% पीपल यानी पैसों से रिलेटेड है और वो केयरिंग नेचर नहीं है। तो ऐसा क्यों है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, सब हमारे पास है, तो भी लोग मर रहे हैं। तो ऑन पैसिव कैसे डिफरेंट है? डेफिनेटली मनी एंगल तो है, डेफिनेटली मनी एंगल है, लेकिन ये पहली बार कोई जैसे गुसमिंदर जी बोल रहे थे कि पहली बार एक सीईओ आप फाउंडर्स के बारे में या सभी लोगों के बारे में सोच रहे हैं और उनका अपलिफ्टमेंट कैसे हो जाए वो सोच रहे हैं। और ये आजकल के स्कूल्स, गवर्नमेंट और बिजनेसेस कोई आजकल सोचता नहीं, इसलिए ऑन पैसिव अलग है। तो प्लीज 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 आपका जो माइंड जो है वो बड़ा कीजिए। तो बड़ा कीजिए इन द सेंस थिंकिंग बड़ा कीजिए। वो पहला पॉइंट था। नेक्स्ट, कि उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव अगर आप सोच रहे हैं कि एक नंबर्स गेम है तो नंबर्स गेम नहीं है। ऑन पैसिव बिजनेस तो डेफिनेटली करेगा, लेकिन एक ह्यूमैनिस्टिक एलिमेंट के साथ। ह्यूमैनिस्टिक एलिमेंट यानी क्या, कि एक ह्यूमैनिटी को रख के, यानी जिसका इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी पे होगा, ऐसे ऐसे करेगा और ज्यादा फोकस उसमें भी है। तो ये प्लीज प्लीज समझिए कि अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि अरे मेरे को पैसा कितना आएगा, इतना कैसा आएगा, उतना कैसा आएगा, तो आप, मैं तो बोलता हूँ आपकी सोच बहुत छोटी है। भले ही आपके बड़े बड़े डायरेक्ट्स हैं, ये है, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है। और मैं ये ओपनली बोलता हूँ क्योंकि ये ऑन पैसिव अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम नंबर्स, नंबर्स इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली, लेकिन एक ह्यूमन एलिमेंट भी है, केयरिंग नेचर होना चाहिए। तो वो सब ऑन पैसिव रख रहा है, राइट। नेक्स्ट, कि उन्होंने, एज सर ने बहुत मैसेजेस दिए थे कल। मैं थोड़े से मैसेजेस इसमें कवर करूंगा। कि पहला मैसेज उन्होंने दिया था कि उन्होंने एक स्टोरी ने एक रेफरेंस दिया था कि ओलंपियंस जो रहते हैं वो अगर उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनको पूछा जाता है कि क्या ये आपके इवेंट के पहले नर्वस थे? तो ये जो ओलंपियंस है उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई रहती है कि वो जो नर्वसनेस है वो निकाल के वो कन्वर्ट करते हैं एक्साइटमेंट में, इवेंट के प्रति। तो वही मैसेज है एश सर का हमारे लिए, सभी फाउंडर्स के लिए। आप डेफिनेटली मे बी किसी मे बी लॉन्च नहीं हुआ, टाइम नहीं लग रहा, या और भी कोई रीजन रहेंगे, उसके लिए आप नर्वस रहेंगे। लेकिन प्लीज ये नर्वस मत होइए, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि ये सब अपने लिए बन रहा है। तो एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली। नेक्स्ट,
कि ऐश ने बोला कि हमारा जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। हमारा जो एटीट्यूड है वो सिर्फ बिजनेस प्लान तक मत रखना, क्योंकि ऑन पैसिव बिजनेस प्लान के से यानी बहुत कुछ बढ़कर है। तो बेसिकली आई थिंक गुस्मिंदर जी ने बोला कि लीगेसी के बारे में सोचिए। आप पूरे आपके जनरेशन के लिए ये बिजनेस जनरेट करने वाला है, इनकम करने वाला है, तो प्लीज उसके बारे में सोचिए। नेक्स्ट उन्होंने मैसेज किया कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, और ये इंडियंस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मेरे को मालूम है कि जैसे जैसे कोई भी कंपनी ऑन पैसिव हो या कोई भी कंपनी जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है, नेगेटिविटी, लोग नेगेटिव वीडियोस डालते हैं या उसको नीचे लाने के लिए बहुत बहुत ट्राई करते हैं। तो प्लीज अगर आपका विजन क्लियर है तो प्लीज आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। सो और हमेशा थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते रहिए, क्योंकि आप छोटे एक्शन लेंगे और वो कंसिस्टेंटली लेंगे, और वो तो ये ऑन पैसिव को फायदा, आपको ही फायदा होगा, ऑन पैसिव को भी फायदा होगा। तो वो उन्होंने बोला था। नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक गुस्मिंदर जी ने ये कवर किया था। मेनी सैक्रिफाइसेस आर बीइंग मेड फॉर फ्यूचर ऑफ फाउंडर्स, यानी आपको जो अपडेट्स में या हमें सभी फाउंडर्स को जो बताया जाता है उसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। एज सर खुद बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाइक आई थिंक कभी सोते हैं, आई थिंक गुस्मिंदर जी को ही मालूम रहेगा कि कभी सोते हैं वो, लेकिन अब किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? वो डेफिनेटली ऑन पैसिव के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारे सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज प्लीज हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो गुस्मिंदर जी ने जैसे बोला कि हम लोगों को उंगली पकड़ के चलना है, तो जो लोग हमारे साथ उंगली पकड़ के आएंगे वेलकम है, जो नहीं आएंगे ठीक है, आपकी चॉइस है। नेक्स्ट वेबसाइट चेंज यानी जो एवरी मंडे को वेबसाइट चेंज हो रही है, और अभी तो वीकली एक बार हो रही है, लेकिन आगे जाके 2 बार होंगी, और ये 2 बार होने के बाद ये यानी 3 बार हो जाएगी। 2 बार उन्होंने मंडे एंड थर्सडे बोला था, और बाद में 3 बार होगी। और एक दिन ऐसा और ऐसे दिन भी आएंगे कि जो एवरीडे वेबसाइट चेंज होगी। तो मेरे को अगर कोई समझदार फाउंडर है तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये तो पूरी लॉन्च की तैयारी चल रही है। और अभी तो यानी एवरी मंडे हो रहा है, बाद में उन्होंने आई थिंक 2 वीक के बाद एवरी ट्वाइस होगा ऐसे बोला है इन वीकली। तो ये यानी ये स्टेज चालू है, और हम वो लॉन्च की तरफ ही जा रहे हैं। ये लॉन्चिंग का ही प्रोसेस चालू है। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि लॉन्च यानी आपका वो वैसे ही है, पब्लिक को ओपन होना चाहिए, नहीं, आपका थिंकिंग को प्लीज रीथिंक करो, क्योंकि ये पूरा जो चल रहा है वो एक लॉन्च प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट, अभी आप बोलोगे कि न्यू वेबसाइट क्यों आएगी, क्यों आना चाहिए एवरीडे। आपने बहुत से प्रोग्राम्स किए रहेंगे लाइक, लेकिन मेरे को मालूम है कि कोई भी कंपनी ने आपको आपके लिए एवरीडे एक नई वेबसाइट नहीं दी है। और द ओनली रीजन ये एज सर कर रहे हैं क्योंकि हम वो सभी फाउंडर्स का और कंपनी का वैल्यू बहुत अच्छे तरह से क्रिएट करना चाहते हैं।
और डेफिनेटली अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो डेफिनेटली वो भी बता पाएंगे कि उससे एससीओ और वो सब भी होता है, लेकिन वो टेक्निकल रीजन है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन एडवांटेज ये है कि इसमें वैल्यू पे ध्यान दिया जा रहा है। तो नहीं तो किसी को अगर डाउट है कि अरे अरे क्या सर, दो दो भी चलेगा सर, ऐसे ही करे, तो ऐसा नहीं है। प्लीज 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 आपको आ, 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 आपको ऐश के थिंकिंग समझना पड़ेगा। वो आपको वैल्यू देना चाहते हैं और मे बी हमें वो वैल्यू अब किसी किसी हमें तो समझ रही है, मेरे को क्या मेजॉरिटी फाउंडर्स को अभी वैल्यू समझ रही है, लेकिन अभी भी थोड़े से फाउंडर्स हैं जो वैल्यू नहीं समझ रहे, मे बी उस एक थोड़े से माइंडसेट में ही अटके हैं। तो प्लीज 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 फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये बड़ा पिक्चर समझिए। ओके, नेक्स्ट गुस्विंदर जी ने नासा का एग्जाम्पल दिया था। तो नासा नासा का आई थिंक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगस्त में एक उनका कुछ इवेंट था, यानी कुछ लॉन्च करने वाले थे और उसके लिए टिकट्स चल रही थी। तो वो उसके टिकट्स जो नासा की वेबसाइट थी वो स्टार्ट हुई और बाद में वो तो एज सर ने भी लॉग इन किया और वो उनको दिखाया कि आप क्यू में हो टिकट के लिए। तो वो चाहते हैं कि जो नासा की वेबसाइट में जो हुआ वो हमारे वेबसाइट में ना हो, इसलिए वो जो रीजन्स ऐड कर रहे हैं प्लस बाकी सभी चीजें टेक्निकल चीजें हैं, वो हमारे वेबसाइट में ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अगर मिलियन यानी जो नॉर्मल ट्रैफिक है उससे मिलियन लोग भी एक साथ आए तो भी वो हैंडल होना चाहिए वेबसाइट, ये वो कर रहे हैं। तो ये लेवल पे थिंकिंग चल रहा है। तो अगर आप आई डोंट नो आपका थिंकिंग कौन से लेवल पे है, लेकिन प्लीज अगर आपका मे बी वो लेवल पे नहीं है तो प्लीज आगे की तरफ प्लीज बढ़िए।